ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, जिस तरह असी लास्ट क्लास ਦੇ क्लास 10 ਦੇ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमैट्री ਦੇ इंट्रोडक्शन फस्ट की गल की सी ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ इस क्लास ਦੇ सैकेंड इंट्रोडक्शन ਦੇ बारे गल करांगे। सो जिस बच्चे ने पहली क्लास लगाई है उसनू ये जो कंसैप्ट है सारा क्लीयर होगा। सो जिसने नहीं वेखी है सब तो पहला वो लास्ट वाली क्लास जी पहला क्लास इंट्रोडक्शन 1 वाली लगी है उसनू जरूर वेख लवे। सो फिर साढ़े को कंसैप्ट आता इस तो बाद ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो ऑफ कॉम्पलीमेंट्री एंगल्स, पूर्व कोणा का त्रिकोणमितीय अनुपात। सो की क्या साढ़े को सब तो पहला पूर्व कोण या कॉम्पलीमेंट्री एंगल्स आता है, थोड़ा जिहा इसके बारे समझ लीए। सो जेडे दो कोणा का जोड़ साढ़े को 90 डिग्री बने, मतलब कि 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना बनया साढ़े को 90 डिग्री, तो ये दोवें की होणगे साढ़े को पूर्व कोण होणगे। इस तरह ही 70 प्लस 20, 45 प्लस 45, 50 प्लस 40, ये सारे ही कोण जोड़े ने साढ़े को 90 डिग्री बनाते हैं, मतलब कि कॉम्पलीमेंट्री एंगल्स हैं। सो 70 का कॉम्पलीमेंट्री या पूरक कोण की है 20 का कॉम्पलीमेंट्री की है या पूरक कोण 70, 45 का पूरक कोण 45, 50 का 40। सो ये साढ़े को पूरक कोण का कंसैप्ट होता है। हुण इस तो बाद साढ़े को सी पहला असीं गल कीती सी एक त्रिभुज के बारे, इस तरह ये साढ़े को ए सी बी पॉइंट सी पॉइंट सी। सो ये बी सी साढ़े को ये सी राइट एंगल या 90 डिग्री के बराबर। हुण त्रिभुज के तीन कोण हैं साढ़े को ए प्लस सी प्लस बी, तो इन्हां तिन्नां दा जोड़ कितना है साढ़े को 180 डिग्री। सो त्रिभुज के तिन्ने कोणों का जोड़ की होंदा है साढ़े को 180 डिग्री होंदा है। हुण जिस दे विच साढ़े को एंगल ए प्लस सी तो ए सी हैं, तो जिहड़ा बी है साढ़े को ये कितना है 90 डिग्री और इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। हुण असीं देखा कि ए प्लस सी साढ़े को की आंदा है 180 डिग्री, माइनस करते हैं 90 डिग्री, तो साढ़े को ए प्लस सी दोवां का जोड़ कितना आ गया 90 डिग्री। सो ये साडा कंसैप्ट जिहड़ा तुसीं क्लीयर करके या समझ के पूरा चंगी तरह चलना है। इसका मतलब कि ए वाले एंगल का तो इन्होंने दोवों का जोड़ साढ़े को कितना है 90 डिग्री, ए 90 डिग्री होंगे, ए 90 डिग्री होगा, तो ही साढ़े को 180 बनेगा। ठीक है, हुण असीं जेकर कल्ले सी की वैल्यू कढ़नी है तो साढ़े कोल की आएगी 90 डिग्री माइनस एंगल ए। हुण देखो सी जिहड़ा है साढ़े कोल की आ गया 90 डिग्री माइनस ए, इस तरह ही एंगल ए जिहड़ा है वो साढ़े को आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी। इस तरह साढ़े कोल दोवें एंगल जिहड़े उन्हां दी वैल्यूज़ ए वालियां जिहड़ियां कि होणगियां। हुण असीं मंनदे हां कि जिहड़ा एंगल सी है साढ़े को है 90 डिग्री माइनस एंगल ए, जां एंगल का साइन हटाओ, इस तरह सिंपल लिखते हैं असीं 90 डिग्री माइनस ए। अते तुसीं रेशो पता करनी है साइन थीटा की। असीं साइन थीटा नहीं लिखांगा हुण मैं, ठीक है, थीटा नहीं लिखना, हुण असीं लिख दांगे इत्थे साइन सी लिख दिंदे हैं। ठीक है, सो साइन सी की रेशो जिहड़ी असीं पता करनी है तो वो साढ़े को की हुंदी है पी ओवर एच। हुण पी की हुंदा है, देखो जिथे एंगल होवे, ठीक है, मतलब कि हुण साढ़े को एंगल कित्थे आ गया सी ते एंगल आ रहा है, तो इसका मतलब कि सी दे ओपोजिट जिहड़ी साइड है, देखो थीटा ओपोजिट साइड ऑफ थीटा मीनस कुछ भी साढ़े को ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी साढ़े को दिता हो सकता है। हुण सी दे ओपोजिट जिहड़ी साइड होगी साढ़े को की होगा साडा पी होगा, ਇਹਦਾ मतलब ये साडा पी आ गया। 90 के ओपोजिट साढ़े को एंगल है साइड है साड़ी एच, तो जी इसते ए वाली साइड रहेगी साढ़े को है साडा बी। हुण साइन हुंदा साढ़े को पी ओवर एच, ठीक है, करण वटा सॉरी लंब वटा करण, ओ सॉरी इथनूं असीं इदां भी लिख लेंदे, इत्थे लंब वटा करण है साडा, ये है साडा आधार वटा करण, ये है साडा लंब वटे आधार। बाकी इस तरह साढ़े को उसका रेसिप्रोकल चलेगा। हुण साइन सी है साढ़े को पी ओवर एच। हुण साइन एंगल सी की गल करिए तो एंगल सी जिहड़ा कल्ला ही किहदे बराबर है साढ़े को 90 डिग्री माइनस ए दे। सो इत्थे साढ़े को आ गया साइन 90 डिग्री माइनस ए किहदे बराबर आएगा साढ़े को ये पी ओवर एच। सो पी की है साढ़े को ए बी ते नाल आ गया साढ़े कोल एच कितना है साडा ए सी।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ cos 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ A, ਜੋ ਕਿ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਓਵਰ H। ਸੋ ਸਾਡਾ B ਕਿੰਨਾ ਹੈ BC, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ BC ਓਵਰ H कितना है AC। फिर साडा आ गया tan 90 डिग्री माइनस ए साडा आ जाएगा P ओवर B AB ओवर BC। फिर साडा आ गया कोसीकेंट 90 डिग्री माइनस ए, साइन दा रेसिप्रोकल करो, साडे को आ गया AC ओवर AB। फिर साडे को आ गया सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए करते हाँ तो साडे को आ जाएगा AC ओवर BC। फिर साडा लास्ट रह गया टैन का, जो साडा आएगा कॉट। सो कॉट का 90 डिग्री माइनस ए जोड़ा साडे को आ जाएगा BC ओवर AB। सो इस तरह ये साडे को जिहड़ियां 6 रेसो जिहड़ियां वो आ जांदियां हन। हुण जो कंसैप्ट जिहड़ा साडे कोल शुरू होएगा उसनूं बड़े ही ध्यान नाल समझना है। की है साडे को हुण ये सारा ही साडे को आ गया जिसनों असी इक्वेशन मानते हाँ 2, अते ये सारा ही साडे को जिहड़ियां 6 रेशोज इस साइड लिखियां सी ये साडे को आ गईयां 1 दे। सो दोवां दे लई देखो साडे को ट्रायंगल जिहड़ी सी सेम सी, उस कोई चेंज नहीं सीगा। सो एक साइड ते बना लैंदे असीं अपनी जो साडी ट्राइपू सी, ए सी साडे को इस तरह A B अते C। हुण असीं कंपेयर करांगे, ठीक है, 1 अते 2 दी तुलना। सो दोवां दी असीं तुलना आपस में करके चलना है। सब तो पहला देखो साडे को AB ओवर AC दिता गया है, इस साइड ते AB ओवर AC लभना है कित्थे है। सो ये है साडे को AB ओवर AC पिया होया, ठीक है, इस 2 नंबर कॉस दे नाल। इधर AB ओवर AC है साडा साइन दे नाल। सो साडे कोल की आ गया साइन 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू कॉस, ये आ गया साडा थीटा। जां असी हुण देखो थीटा साडे को की होएगा ABC कुछ भी होवेगा। सो ये सारे जिहड़े थीटाज ने असी इन्हां नूं A दे विच बदल दिंदे हाँ। सो इत्थे भी असी कॉस ही कर दिंदे हाँ, ये भी साडा A हो गया, ये भी साडा A हो जाएगा, ये भी A हो गया साडा, अते ये भी साडा A हो गया। हुण इत्थे साडा A आ गया। सो ये दोवें किहदे बराबर हैं साडे को AB ओवर AC दे। इस तरह ही साडे कोल फिर आंदा है कॉस 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू BC ओवर AC। सो BC ओवर AC देखो कित्थे है साडे को, पिया है BC ओवर AC। सो ये किहदे बराबर है साडे को साइन A दे, ये आ गया साइन A दे इज इक्वल टू BC ओवर AC। इस तरह ही साडा को फिर आंदा है साडा tan 90 डिग्री माइनस A। सो किहदे बराबर है साडे को AB ओवर AC। सो इधर देखो AB ओवर AC कित्थे है साडे को, सॉरी AB ओवर BC। सो AB ओवर BC साडे को कित्थे है, ये है साडा AB ओवर BC। सो किहदे बराबर आंदा है साडा AB ओवर BC, कॉट दे बराबर। सो ये साडा आ गया कॉट A इज इक्वल टू AB ओवर BC। सो इस तरह 3 तो साडे को जिहड़ियां रेशो सी वो बन गई ने। थर्ड साडे को ए वाली हो गई। इस तो बाद साडे को आंदा है कोसीकेंट 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू किहदे बराबर है साडे को AC ओवर AB। सो वेयर इज AC देखो ऊपर कित्थे है साडे को AC ओवर AB, ये दिता गया साडे को। सो किहदे बराबर आंदी साडे को सीकेंट दे, ये आ गया साडा सीकेंट A इज इक्वल टू आ गया साडे को AC ओवर AB। फिर साडा आ गया इस तरह ही सीकेंट 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू AC ओवर BC। सो AC ओवर BC देखो ये है साडा AC ओवर BC। सो किहदे इज इक्वल टू है कॉसक दे साडे को, ये आ गया कोसीकेंट A इज इक्वल टू AC ओवर BC। फिर साडा लास्ट आ जाता है कॉट 90 डिग्री माइनस A साडे को आंदा है BC ओवर AB। सो ये है साडा BC ओवर AB, किहदे बराबर है साडे को
tan ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ tan, ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BC ਓਵਰ AB। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਕ ਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਕ ਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ A ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ABC ਵਟ ਐਵਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ cos A। ਸੋ cos 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਸਾਈਨ ਦੇ। tan 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ cot A ਦੇ। ਕੋਸੀਕੈਂਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਸੀਕੈਂਟ A ਦੇ। ਸੀਕੈਂਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ A ਦੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ A ਦੇ। cot 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ A tan A ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 ਮੰਨਿਆ ਹੈ 6 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AA ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ A 'ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ B ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ C ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ C ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੋਏ PQR ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਕ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਤਿਕੋਣ ਮਿਤਈ ਅਨੁਪਾਤ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਕੋਣ ਮਿਤਈ ਤਤਸਮਕ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ A ਪਲੱਸ ਕਾਸ ਸਕੁਏਅਰ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ A ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਸਕੁਏਅਰ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਐਂਡ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ A ਮਾਈਨਸ ਕਾਟ ਸਕੁਏਅਰ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ P/H ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ P/H। ਸੋ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਆਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਈਨ A ਸਕੇਅਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 10th ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਕਰਤਾ ਪਲੱਸ ਕਾਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ B/H ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ P ਸਕੁਏਅਰ ਓਵਰ H ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਏਅਰ ਓਵਰ H ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਸੌਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ LCM ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ H ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ P ਸਕੁਏਅਰ ਅਤੇ B ਸਕੁਏਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ। ਸੋ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ H ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ P ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ ਲੰਬ ਦਾ ਵਰਗ, ਜਾਂ ਲੰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਆਧਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। PB ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ P ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ H ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ H ਸਕੁਏਅਰ ਓਵਰ H ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ H ਸਕੁਏਅਰ ਨਾਲ H ਸਕੁਏਅਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ A ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਹੁਣ ਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਸ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ B/H। ਸੋ ਸੀਕੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ H/B। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ H/B ਤੇ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P/B। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P/B ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਸੀਂ 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ H ਸਕੁਏਅਰ ਓਵਰ B ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ P ਸਕੁਏਅਰ ਓਵਰ B ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਐਲਸੀਐਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ B ਸਕੁਏਅਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ H ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ P ਸਕੁਏਅਰ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ H ਸਕੁਏਅਰ, P ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ P ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ B ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ H ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ P ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ B ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ B ਸਕੁਏਅਰ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ B ਸਕੁਏਅਰ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ 1। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸੀਕੈਂਟ। ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਸਾਈਨ ਦਾ P/H ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ H/P। ਸੋ ਇਹ ਗਿਆ H/P ਦਾ
होल स्केयर माइनस कॉट की आ गया साडे को बी ओवर पी दा होल स्केयर साडे को बनता है एच स्केयर ओवर पी स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर पी स्केयर। फिर साडे को की आंदा है पी स्केयर साडे को एलसीएम च आ जाएगा, उपर रह जाएगा साडे को एच स्केयर माइनस बी स्केयर। हुण इस कंसैप्ट ते जरा फिर आ जाओ दोबारा, ठीक है। असी एच स्केयर लिखते हैं माइनस ये वाला बी नू माइनस कर देंगे तो साडे को इज इक्वल टू रहेगा पी स्केयर। सो इसका मतलब एच स्केयर माइनस बी स्केयर करिए तो साडे को की आंदा है पी स्केयर। सो इत्थे उपर साडे को आ गया पी स्केयर, नीचे भी पी स्केयर, सो दोवें कैंसल, साडे को आ गया 1। सो ये भी साडे को प्रूव हो गया। इस तरह ये साडे को 3 आइडेंटिटीज सीगियां जिन्नियां साडे को इज इक्वल टू 1 दित्तियां गईयां सी। ध्यान रखना है कि साडे को प्लस है, इन्हां दोवां च माइनस आंदा है, ठीक है। हुण ये साडे को किस तरह आइडेंटिटी लगी है, देखो साइन ते कॉस इन्हां दोवां दा जिहड़ा स्केयर सम ऑफ स्केयर हुंदा है साडे को किहदे बराबर हुंदा है 1 दे बराबर। सो टैन अते कॉट इन्हां दोवां दा साडे को जिहड़ा टैन ते सीकेंट सॉरी, ठीक है, इन्हां दोवां दा साडे को ये माइनस प्रॉपर्टी बन गई साडे को सीकेंट स्केयर ए माइनस टैन स्केयर इज इक्वल टू 1 हो गया। अते कोसीकेंट स्केयर ए माइनस कॉट स्केयर ए भी साडे को जिहड़ा 1 दे बराबर हुंदा है। सो पहलियां जिहड़ियां 2 रेशोज़ ने वो साडे को प्लस च हन, बाकी जिहड़ियां अगलियां 4 रेशो का फॉर्मूला है वो साडे कोल माइनस दे विच आउंदा है। इस गल दा जिहड़ा ध्यान तुसीं रखना है। एक होर तुहानूं हिंट देवां कि सीकेंट ना की आना है, ठीक है। सो ध्यान दिओ तुसीं ABC लिखदे हो तो साडे कोल आंदा हुंदा RST। सो साडे कोल देखो ST आंदा ना इकट्ठा ही। सो ST जो इकट्ठा आंदा तो मतलब एस सीकेंट दे नाल की आएगा टैन आएगा साडे को। सो ये देखो CC ये दोवें CC ने साडे को ये दोवें इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਟ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕੈਂਟ ਤੇ ਟੈਨ ਹਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆਣਗੇ ST ਵਾਲੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ 3rd ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।